हेलो प्रिय गाइस, सुप्रभात, शुभ रविवार। तो सभी को जय श्री राम, जय हनुमान। तो प्रिय गाइस, सुबह के 7:04 हो गए हैं। तारीख हो गई है 19 जनवरी 2025 और आप सभी का योगेश राजपूत के कॉमेडी शो में हृदय से हार्दिक स्वागत है। हंसना हंसाना काम मेरा आपको। जो मेरा प्रमुख उद्देश्य है वो है आपको हंसाना, आपके स्वास्थ्य का देख रेख करना, आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना। और मैं अभी पुरुष सशक्तिकरण के तहत कुछ कार्य कर रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ आपके लिए चाय। तो आप सभी का हृदय से हार्दिक आभार। चाय बन रही है इधर, तो अभी आपके लिए सर्व करता हूँ चाय बनाकर। बने रहिए, थैंक यू सो मच। और फिलहाल जो यहाँ का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है। और दिन में सूर्य भगवान जी को वोल्टेज कुछ अब बिजली सप्लाई वाले अधिक दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके सूर्य भगवान जी के पर खुल रहे हैं। धीरे धीरे अब वो अपनी रजाई कंबल से बाहर निकलने लगे हैं। तो यहाँ का जो वातावरण है वो दिन का भी अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। मकर संक्रांति के बाद जो सूर्य भगवान जी मकर राशि में आ गए हैं, तो अब वो धीरे धीरे अपनी छटा बिखेरने लगे हैं पृथ्वी पर, यहाँ से जहाँ से हम देखते हैं। और ये गाइज हम देखते हैं उसको दिल्ली एनसीआर से। ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, और जो मज़ेदार दंगल चल रहा है फिर ये गाइज, वो चल रहा है दिल्ली का दंगल। कीचड़ की होली ही कह दें। एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जा रही है तीनों राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। जो मुख्य तीनों राजनीतिक पार्टियां हैं, जिसमें एक आपदा है, एक भूली बिछड़ी है और एक वर्तमान चैंपियन है। तो फिर ये गाइज, कुल मिलाकर वर्तमान चैंपियन ने आपदा का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया है, हल्ला बोल दिया है। अब आपदा चलेगी डाल डाल, तो वर्तमान चैंपियन चलेगी पात पात। अगर आपदा देगी 2100 रुपये महीने महिलाओं को, तो वर्तमान चैंपियन देगी 2500 रुपये महीना महिलाओं को सहायता राशि। छात्रों के लिए भी आना जाना फ्री, महिलाओं के लिए बसों में आना जाना फ्री, मेट्रो की सुविधाएं, बहुत सुविधाएं। अब वर्तमान चैंपियन ने भी कसम खा ली है कि आपदा का विलुप्त करना ज़रूरी है। दिल्ली की जनता को आपदा मुक्त करना ज़रूरी है। और वैसे प्रिय गाइस, सही भी है। दिल्ली की जनता जनार्दन के लिए अगर कोई दारू का व्यवसाय बढ़ा रहा है, दारू के दलालों के साथ मिलकर दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहा है, सेहत के साथ उनकी पारिवारिक जो एक समस्याएं ही बढ़ा रहा है, जो दारू को बढ़ावा दे रहा है, तो इसका मतलब पारिवारिक समस्याएं बढ़नी स्वाभाविक हैं। तो दारू के बिजनेस को बढ़ाना या दारू के व्यापार को बढ़ाना, दारू के दलालों के साथ मिलकर काम करना, तो ये दिल्ली की जनता जनार्दन के सभी परिवारों के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। बिहार में दारू बंद है और दिल्ली में दारू को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये कहाँ तक सही है। एक राज्य उत्तराखंड में दारू बंद है, एक राज्य है कि दारू बंद कर रहा है, और एक राज्य का मुख्यमंत्री दारू के दलालों के साथ मिलकर दारू को बढ़ावा दे रहा है। दारू से तो परिवारों का नाश ही होता है, विकास क्या होगा।
कोई शीश महल में अगर मान लो 7-8 करोड़ का शीश महल सरकार ने पास किया है और अगर उसमें 33 करोड़ रुपए लग रहा है और वही 25 करोड़ जनता की भले के लिए लगता, जो 25 करोड़ अगर रुपया ज़्यादा शीश महल में लगा है वही जनता की भलाइयों में लगता, जनता के अच्छे कार्यों के लिए लगता, तो जनता को कितनी सुविधाएं और मिल जाती। तो दिल्ली की जनता जनार्दन भी समझदार है, सब समझती है, ऐसा तो नहीं है क्या सही है क्या गलत है। बाकी प्रिय गाइज, आप भी अपने विचारधाराएं, अपने जो भी सुझाव हैं कमेंट्स में दें, फेसबुक योगेश राजपूत पर, यूट्यूब योगेश राजपूत पर, कि आप दिल्ली के दंगल को, दिल्ली की राजनीति को, दिल्ली के जो ये चुनाव हैं 5 फरवरी को होने वाले हैं, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा, तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या होना चाहिए आपके तरीके से। और खेल कूद की जहाँ तक बात की जाए तो चैम्पियंस ट्रॉफी एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू होने जा रहा है जो 19 फरवरी से शुरू हो जाएगा। चैम्पियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट, भारतीय क्रिकेट टीम सेलेक्ट हो गई है, 15 सदस्य टीम, कप्तान रोहित शर्मा ही रहेंगे और भी नए खिलाड़ियों को मौका मिला है, लेकिन ज़्यादातर पुराने खिलाड़ियों को ही मौका दिया गया है, जैसे ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा हैं, हार्दिक पांड्या हैं और भी यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल आदि नए खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। बॉलरों में कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी। तो क्रिकेट टीम 15 सदस्य घोषणा कर दी गई। अब 1 महीना उनके पास है प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि चैम्पियंस ट्रॉफी जीत कर चैम्पियन बन सकें। और पिछले ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जो उनसे 5 टेस्ट मैचों में गलतियां हुई हैं उनमें सुधार करते हुए बीसीसीआई ने भी बहुत सख्ती कर दी है। अब कोई भी खिलाड़ी अपने परिवार को साथ 15 दिन रख सकता है, 2 सप्ताह पूरे टूर्नामेंट में, या ज़्यादा दिन नहीं रख सकता है। ये नए नियम बीसीसीआई ने बनाए हैं। कोच का मैनेजर कोच के केबिन में नहीं बैठ सकता है, कोच का मैनेजर बाहर बैठेगा, कोच अलग टीम के साथ बैठेगा। और ये खेल से जुड़ी है प्रयागराज महाकुंभ, दिव्य भव्य अलौकिक अद्भुत अपनी छटा बिखेर रहा है पूरे भारत में, समस्त भारत में सनातन की जय जयकार हो रही है। रोजाना 100 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं त्रिवेणी तट पर। उधर जिधर देखो सनातन ही सनातन की जय जयकार है। भगवा वस्त्र, भगवा पताका, तिरंगा, जो उनके भगवा झंडे हैं वही लहर रहे हैं। रथ हैं, घुड़सवारों पर पुलिसकर्मी सुरक्षा दे रहे हैं। वहाँ पर 7,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी उस पर लगी है, जो अपना एक राउंड अप करते हैं घोड़ों पर, पैदल इधर से उधर सुरक्षा की दृष्टि से। जो भी इधर उधर के अन्नू पन्नू जिन्होंने ये धमकियां भी दी थी उनके तो पर ही बिखर गए, पै कहीं न कहीं न कहीं। जो योगी जी से टकराएगा तो वो तो चूर चूर हो ही जाएगा। संसार में कोई किसी से भी टकराए लेकिन योगी जी से ना टकराए। तो ये हिदायत है जिहादियों के लिए, आतंकवादियों के लिए, उग्रवादियों के लिए कि भाई भूल कर भी अगर 2-4 दिन भी जीना है तो योगी जी से मत टकराना। तो प्रिय गाय, चाय आपकी बन गई है, अभी आपको देता हूँ।
चाय को बाल जीवन घुट्टी ही कह दें। चाय को बाल जीवन घुट्टी ही कह दें। चाय को चाय ना होगी, बाल जीवन घुट्टी है भाई। इस कड़कड़ाती ठंड में कुछ का तो ऐसा है कि जब तक बाल जीवन घुट्टी ना मिले बिस्तर पे तो नीचे कदम नहीं उतरते। तो प्रिय गाइस, बाल जीवन घुट्टी के बारे में कमेंट्स करें। बाल जीवन घुट्टी किसने किसने देखी है, किस किसने पी है, कैसे रंग की होती है, कैसी शीशी में होती है बाल जीवन घुट्टी, तो बताएं उसके लिए भी। बाल जीवन घुट्टी, आज हमारी चाय बाल जीवन घुट्टी है, तो बाल जीवन घुट्टी में के बारे में जिसको जानकारी है वो बताएं। ये बन गई आपकी चाय, और अब मैं सर्व करके आपको देता हूँ। आप मज़े से पीजिए और आनंद लीजिए ठंड का। खेल से जुड़ी बातें, राजनीति से जुड़ी बातें 8 फरवरी तक आपके साथ बीच बीच में होती रहेंगी, आपके मनोरंजन के लिए। आपको हंसाना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है। यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। प्रभु से मेरी प्रार्थना है आप स्वस्थ रहें, सहपरिवार अपना विशेष ध्यान रखें। होली तक, जब तक अभी ये मौसम के उतार चढ़ाव रहेंगे, होली तक विशेष ध्यान रखें। अपना आधा पौना घंटा कसरत जरूर करें ग्राउंड पर। कसरत करना सभी के लिए प्रिय गाइस बहुत अनिवार्य है। लीजिए चाय पीजिए, आपकी चाय रेडी। प्लीज़ चाय का आनंद लीजिए, और दिन में भी आपके साथ बातें होंगी, मुलाकातें होंगी आपके मनोरंजन के लिए। और आप जैसा भी महसूस करते हैं मेरी वीडियो को देखते हुए, अपने कमेंट्स फेसबुक योगेश राजपूत पर और यूट्यूब योगेश राजपूत पर ज़रूर पेश करें। आपकी कमेंट्स की प्रतीक्षा रहती है। और आपकी जो दिलचस्पी खेलों में ज़्यादा है, राजनीति में ज़्यादा है, हिंदी फिल्मों में ज़्यादा है, वो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। उन्हीं विषयों को हम भी रख सकते हैं आपके लिए। तो जो फिलहाल एक सकारात्मक विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके समक्ष, वो ये है कि बिजी व्यक्तियों से दूर रहें, मतलबी व्यक्तियों से दूर रहें, घमंडी व्यक्तियों से दूर रहें, जिनके स्वभाव में व्यस्तता ज़्यादा है, बहुत अपने आप में बिजी रहते हैं, उनसे दूर रहें। जिनमें अहंकार है उनसे दूर रहें, जो मतलबी हैं उनसे दूर रहें। क्योंकि ये जो इस तरह की सोच वाले शख्स होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। उनसे दूरी बनाए रखें प्रिय गाइज, और अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं दिन में। बाय बाय गाइज।